जय हिंद दोस्तों, मैं निज कौर आप सभी का एग्री न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, जी हां, आपने सही देखा है। इसी के क्रम में मैं बात करने वाला हूं आज पहले प्रश्न पत्र की, जो कि 2011 का है। तो इस वीडियो में ये पार्ट 1 रहेगा और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन रह जाएंगे वो नेक्स्ट पार्ट में कवर किए जाएंगे। तो आप लोगों को पूरे जो है ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट के हिसाब से आप 1 बाय 1 देखते रहेंगे, ताकि आप लोगों को कोई वीडियो इधर उधर ढूंढना ना पड़े। ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया था, इलाहाबाद सफ़ेदा प्रजाति है, जो इलाहाबाद सफ़ेदा प्रजाति है वो किसकी है। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। इलाहाबाद सफ़ेदा जो कि आपकी अमरूद की वैरायटी है। इसी के साथ और भी याद रखिएगा, इलाहाबाद सुरखा, इलाहाबाद सुरखा, इलाहाबाद सुरखा, ये भी आपकी वैरायटी जो है एक अमरूद की है। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो एक वैरायटी है जिसे कहते हैं लखनऊ 49। लखनऊ 49 होती है, एल से डिनोट करते हैं, L49, लखनऊ 49। इसी का दूसरा जो नाम होता है वो होता है सरदार। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, यूपी कैटेट में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और आप लोगों में भी ये क्वेश्चन ऐसे मॉडिफाइड करके पूछा जाता है, क्योंकि कन्फ्यूजन रहती है। लखनऊ 49 और इसका दूसरा नाम होता है सरदार, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम के लिए सबसे उपयुक्त भूमि है। तो आम के लिए जो सबसे उपयुक्त भूमि होती है वो दोमट मिट्टी है। नेक्स्ट है पूसा ज्वाला प्रजाति है। पूसा ज्वाला किसकी प्रजाति है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो मिर्च हो जाएगा। पूसा ज्वाला जो प्रजाति है आपकी मिर्च की है। नेक्स्ट है आपका अर्का प्रजाति कहाँ से निकली है। जो अर्का प्रजाति होती है, मतलब कहने का ये है, ये प्रजाति नहीं है, ये होते हैं जिसे बोलते हैं उपसर्ग। जिस प्रकार से कोई उपसर्ग होता है वो आगे जुड़ता है शब्द के, उसी प्रकार से कोई वैरायटी निकली है उसके आगे जो है अर्का शब्द जोड़ दिया जाता है एज अ उपसर्ग। तो उसे कहते हैं कि मान लीजिए कहीं पर अर्का मिलेगा आपको, कहीं पर पूसा मिलेगा, कहीं पर कल्याणपुर मिलेगा, कहीं पर आपको इंडी मिलेगा। इस प्रकार से जो है नाम के आगे जो प्रीफिक्स होते हैं, उपसर्ग होते हैं, उस तरीके से लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो बात कर रहा है आपको अर्का प्रजाति कहाँ से निकाली जाती है, तो ये आपकी बेंगलुरु से निकाली जाती है। यहाँ पर जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, IIHR, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। कई बार आपके वाइवा जो लेने आते हैं वो सभी प्रोफेसर लोग आते हैं यूनिवर्सिटी से, तो वो लोग ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि कहाँ पर क्या स्थित है। तो ये भी याद रखिएगा, IIHR, जिसे बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। यहाँ से जितनी भी वैरायटी निकलती हैं उनके आगे अर्का लगा होता है। ये जो इंस्टीट्यूट है वो आपका बेंगलुरु में सिचुएटेड है। बेंगलुरु में हिसारगट्टा स्थान के पर जो है स्थित है। वहीं पर अगर बात करें कानपुर से, जो भी वैरायटी कानपुर से निकाली जाती है उनके आगे जो है कल्याणपुर लगा होता है। कल्याणपुर, कल्याणपुर कद्दू 1, कल्याणपुर कद्दू 2, कल्याणपुर करेला, बहुत फेमस है ये सब चीज़ें जो है कल्याणपुर। तो करेला में जैसे कई सारी वैरायटी डेवलप किया है, तो कानपुर से जो भी वैरायटी निकलेगी उसके आगे लगा होता है कल्याणपुर। वहीं पर बात करें दिल्ली, दिल्ली में आपका IARI है, जिसे कहते हैं इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना जो आपको बता दें 1905 में हुई थी। पूसा बिहार में हुई थी, बाद में ये दिल्ली शिफ्ट हुआ था। यहाँ से जो भी वैरायटी निकाली जाती है उसके आगे जो है आपको पूसा देखने को मिलता है। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा पूसा ज्वाला, तो ये जो पूसा सब जुड़ा है इसका मतलब इंडिकेट कर रहा है ये आपकी वैरायटी IRI से निकाली गई है। नेक्स्ट बात करें इलाहाबाद, इलाहाबाद से कोई वैरायटी नहीं निकाली जाती है, इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होता है। यहीं अगर बात होता है कि बनारस, बनारस अगर दिया होता तो यहाँ पर क्या है, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI है, जिसे कहते हैं इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। वहाँ से जब बनारस से कोई वैरायटी निकाली जाती है तो उसके आगे काशी लगा होता है। जैसे कि भिंडी की जो लाल प्रजाति निकाली गई है जो एकदम लाल कलर की होती है, जैसे कि उसका वैरायटी का जो नाम है काशी लालिमा, तो इससे जो आगे जो है काशी जो है उपसर्ग लगा होता है, इसी को बोलते हैं काशी लालिमा। काशी वहाँ से बनारस निकाली जाती है। नेक्स्ट बात करें निश्चित उत्तरी, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 5 आपके MCQ हो गए, 5 आपके निश्चित हो जाएंगे और 10 नंबर का आपका जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे। तो टोटल हम 20 नंबर के लिए आपके लिए फोकस करा रहे हैं कि 20 नंबर आप वन लाइनर अच्छी तरीके से कर लें और 20 से 25 मिनट लगना नहीं चाहिए ऐसे क्वेश्चन करने में, ताकि आपका समय बचेगा और आप जल्दी कर लेंगे। और सबसे पहले आपके यही क्वेश्चन जो है चेक होते हैं। जब आप इसमें अच्छा करेंगे तो बाद वाले क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से वो एग्जामिनर जांचेगा। तो यहाँ पर आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं। बोल्टिंग क्या है? बोल्टिंग जो है एक टर्म है, ठीक है। जैसे कि कोई शब्दार्थ होता है, उसका अर्थ लिखना है यहाँ पर। बोल्टिंग का मतलब होता है प्याज में पुष्प डंठल का निकलना ही बोल्टिंग कहलाता है। मान लीजिए कोई प्याज है, प्याज में जब आप देखते हैं जब फूल आता है तो वो इन्फ्लोरेसेंस निकलता है, इसे पुष्पक्रम कहते हैं। जब पुष्पक्रम जो है वो निकलने लगे, पुष्पक्रम जो है वो निकलने लगे, उसी को कहते हैं बोल्टिंग। जैसे कि आम के पेड़ में बौर आवत है, तो वैसे ही बौर के यहाँ जैसे कहा जाता है ना, बौर वाला नहीं पुष्पक्रम आवत है, तो ऐसे ही प्याज में है, जैसे कि जब डंठल निकले थे, फ्लावर वाला पुष्पक्रम निकला था, वह क्या बोलते हैं बोल्टिंग, ठीक। नेक्स्ट है कुंभी क्या है? कुंभी भाई क्या है? कुंभी का दूसरा नाम है मशरूम। क्या है? मशरूम, जी की सब्जी बनाई जाता है, ठीक। तो इसका कुंभी जो है एक क्या है, मशरूम होते हैं इसे। और ये जो है एक कुंभी एक फफूंद है, फंगस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बनता है कि मशरूम है या फिर ऐसे निम्नलिखित में से फंगस है या कवक है, उसमें 4 वेजिटेबल का नाम दे देगा और 3 वेजिटेबल रहेंगे, एक को जो है आपको कुंभी डाल देगा। तो यहाँ पर जो ये है एक प्रकार का फंगस ही होता है। अब फंगस कई प्रकार के होते हैं, फंगस खाए भी जाते हैं, तो ये जो है खाने वाला फंगस है। अति स्वादिष्ट एवं पौष्टिक भोज्य होने के कारण इसे सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसे वेजिटेबल शाकाहारी मीट कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, शाकाहारी से मीट कहते हैं।
नेक्स्ट है गमोसिस क्या है, गमोसिस क्या होती है। गमोसिस की अगर बात करें तो गमोसिस में आपको ज़्यादातर ये जो है सिट्रस में होती है, नींबू वर्गीय फसलों में होती है। ठीक है, गमोसिस में जो है गम लाइक जो है लिक्विड वो बाहर निकलने लगता है। देखे होंगे नींबू वर्गीय फसलों में ये जो है उसकी स्टेम जो है वहाँ पर आपको गम जैसा लिक्विड बाहर निकलता हुआ दिखेगा। तो इसके जो कारण बताएंगे जो आप लोगों में सही होंगे, तो आप लोगों में इसमें कॉपर की कमी होती है, कॉपर की कमी के कारण। लेकिन यहीं पर जब आप कहीं ICR लेवल की अगर तैयारी करते हैं तब जाके आपका ये जो क्वेश्चन का आंसर जो सही होता है वो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। तो अभी आपको याद रखना है कॉपर की कमी के कारण गमोसिस होती है। ठीक है, यदि आप अच्छे लेवल का जब पेपर देंगे जैसे कि ICR, तब जाके आपको वहाँ पर जीवाणु सही करना होगा। तो आप लोग कॉपर याद रखिएगा। अभी मैं सब बता दे रहा हूँ कहाँ पर क्या पूछा जाएगा, किस हिसाब से उसका आंसर देना है आपको। अपने प्रदेश में, अपने प्रदेश मतलब कि उत्तर प्रदेश में अमरूद में फूल आने का क्या समय है। अब फूल तो अमरूद में फूल तो जून जुलाई में आवत है, उधर अक्टूबर में आ जाते हैं और आपका फरवरी मार्च में भी आ जाते हैं। तो इसका जो मेन माना जाता है कि इस टाइम पर जो है अमरूद की फलत दिमाग बढ़िया होते हैं, हाँ, लेकिन खराब हो जाती है क्योंकि फ्रूट फ्लाई लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका है अमरूद में फूल आने का समय, तो ये माना जाता है फरवरी मार्च यानी कि आम यानी कि अम्बे बहार, अम्बे बहार आवत है फरवरी मार्च में, तो ये अम्बे बहार के हिसाब से माना जाता है फरवरी मार्च। नेक्स्ट है अमरूद में लगने वाली, ये आपके 10 नंबर कंप्लीट हुए। नेक्स्ट है अमरूद में लगने वाली एक प्रमुख बीमारी का नाम बताइए एवं उसके नियंत्रण के उपाय लिखिए। तो बीमारी का नाम बताना, यहाँ पर अमरूद में लगने वाली एक प्रमुख बीमारी का नाम बताइए। तो इसमें बीमारी जो आपकी लगती है वो एक होता है कीट, तो यहाँ पर बीमारी पूछा है यानी कि डिजीज पूछा है। तो डिजीज में आप लिख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो है, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है अमरूद में लगने वाली एक प्रमुख बीमारी का नाम बताइए एवं उसके नियंत्रण के उपाय लिखिए। तो इसमें जो है सबसे सीरियस जो बीमारी लगती है अमरूद में वो आपका होता है गुआवा विल्ट, जिसे बोलते हैं गुआवा विल्ट। ठीक है भाई, तो यहाँ पर गुआवा विल्ट जो है वो सबसे सीरियस बीमारी है, उसका नाम लिख देना है। उसके बाद उसके उपाय लिख देना है नियंत्रण के। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना, डायरेक्ट आप लोग जैसे कि उपाय बताया डायरेक्ट आप लोग दवाई लिखने लगते हैं। तो दवाई पहले कभी भी नहीं लिखी जाती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, उसमें कुछ ऐसे उपाय बताने जो मतलब कि हर एक ऑर्चर्ड में होने चाहिए, उनका से करने से नियंत्रण पाया जा सके। जैसे कि लिख सकते हैं आप कि बगीचे में पूर्ण रूप से सनसाइन होना चाहिए या सैनिटेशन होना चाहिए। ठीक है, उचित मतलब कि जो है धूप का अंदर आना पर स्वच्छ धूप का प्रवेश होना चाहिए, इसे लिख सकते हैं सैनिटेशन। ठीक है, और इसके बाद लिख सकते हैं जो भी प्लांट जो है आपको बीमार दिखे या जिसमें कि रोग लगा हो उसे उखाड़ ले और उसको दबा दे या जला दे। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। और नियमित रूप से आप लोग जो है उसमें साफ सफाई रखें ऑर्चर्ड में, जिससे कि कोई भी रोग पनपने ना पाए। ऐसे करके दो पॉइंट वो लिख दीजिए, एक पॉइंट जो है आपको रासायनिक का लिख देना है लास्ट में, जिससे आपका 2 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाए। तो वहाँ पर रासायनिक अगर बात करें तो रासायनिक तौर पर आप इसमें बाविस्टीन एक आता है फंजीसाइड, क्योंकि ये बीमारी जो है इसमें फंगस के कारण होती है। तो बाविस्टीन जब कभी अगर आपको नाम ना भी याद आए, जब नाम ना याद आए कि क्या दवाई का नाम था, तो ये अगर आपको याद है कि ये होता किसके कारण है, तो ज़्यादातर बिल्ट जो है आपका होता तो ये रूट नोड निमेटोड के कारण भी है, लेकिन इसमें जो है आपको अमरूद में जो आपको लगाना है तो ये फंगस के द्वारा होता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं फंजीसाइड या कवकनाशी का प्रयोग करें। ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि किसी कवकनाशी का प्रयोग करें। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके ऐसे प्रश्नों के आंसर दीजिएगा, जिससे अच्छा नंबर पा सके आप लोग। नेक्स्ट है प्याज एवं गाजर किस मौसम में उगाए जाते हैं। आई होप आप लोग सभी लोग जो हैं वो गांव देहात से होंगे, आप लोग भली बात परिचित होंगे ये कब उगाए जाते हैं, मतलब किस सीजन में उगाए जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है जैसे कि गर्मी है, जाड़ा है, और जो है आपका, या फिर ऐसे आप भी इसमें लिख सकते हैं कि खरीफ में है, रबी में है और जायद में है। ठीक है, ऐसे भी करके आप इसमें बता सकते हैं। तो आप लोग एक कमेंट करके बताइएगा किस मौसम में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट है पट्टी एवं टपक विधि, सिंचाई विधि से आप क्या समझते हैं। तो इसमें जो सिंचाई की विधि है उसमें से जो स्टेप वाली होती है वो टपक विधि होती है, जिसमें कि पानी सबसे कम लगता है टपक विधि में। आप लोग इसे भली बात जानते होंगे। बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन हो किसी में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर डेली आपको इसकी क्विजेज मिलती हैं, डेली आपको प्रैक्टिस क्विज मिलती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। आप लोग अगर वीडियो को आपको पसंद आ रही है, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है या किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, एक छोटा सा प्यारा सा। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें टमाटर के बीजोपचार है तो एक रसायन का प्रयोग लिखिए। बीजोपचार के लिए आप मुख्यतः जो है जैसे कि थीरम, जीरम,
कैप्टॉन, ये कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो हमेशा बीजोपचार में प्रयोग की जाती हैं। तो आप लोग इस प्रकार से इसमें दवाइयाँ ये याद रखिएगा। जो बीजोपचार, जहाँ पर आपको किसी भी फसल का पूछे तो आप बीजोपचार के लिए प्रयोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। मात्रा की पूछा है कि मात्रा कितनी रहेगी, तो लगभग 1 से 2 ग्राम जो है मात्रा जो है इसमें पर्याप्त होती है 1 लीटर के लिए, जब घोल बना के छिड़काव को किया जाता है इसका उपचार। नेक्स्ट है मटर का एक हानिकारक कीट एवं उसके नियंत्रण के उपाय लिखिए। तो मटर का जो कीट होता है उसमें जो सबसे हानिकारक कीट होता है वो माना जाता है लीफ माइनर को। लीफ माइनर को जो है इसमें, अब हिंदी में इसे क्या कहते हैं आप लोग देख लीजिएगा, बाकी इसे लीफ माइनर के नाम से जाना जाता है। जो लीफ माइनर होता है वो जो सबसे हानिकारक कीट है, इसके उपाय के लिए अब आपको बता दें उपाय वाला सिस्टम क्या होता है इसमें। इसी तरह मैं जितने भी कवकनाशी हैं, जितने भी ये फंजीसाइड वगैरह, बैक्टीरियोसाइड वगैरह, इनके सबके नाम लिखा दूंगा आपको, ताकि आप लोगों को थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें दवाइयाँ सभी याद नहीं करनी होती हैं। जी हाँ, आप लोगों को सही बता रहा हूँ कि इसमें कोई भी दवाई आपको याद करने की जरूरत नहीं होती है। इसमें सिर्फ आपको समझना पड़ता है कि कौन सी सिस्टेमिक है, अनसिस्टेमिक है, उसके अनुसार आधार पर डायरेक्ट सभी में इस प्रकार से आपको प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपका जो कीट पूछा है लीफ माइनर क्या करता है, उसमें जो है देखोगे कि जो पत्तियाँ होती हैं उसमें जो है एक लीफ को जो है माइन करता रहता है, मतलब थोड़ा थोड़ा सफेद सफेद खुरदरे तरीके से काटता रहता है, उसमें जिग जैग जो है से लकीरें जो है उसमें बन जाती हैं पत्तियों में, उसी को लीफ माइनर बोलते हैं। तो ये जो है उसको जो धीरे धीरे खाता रहता है, उसी को बोलते हैं लीफ माइनर वाइट सिल्वरी, जो आपको उस पर धारियाँ देखने को मिलती हैं। उपाय के लिए आप इसमें मैलाथियन का प्रयोग कर सकते हैं, मीडोक्लोरोपिड का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि सभी जो है सिस्टेमिक होती हैं, और इसमें जो एक खाता है जब इसके अंदर चली जाती हैं ये सिस्टेमिक वाली जो फंजीसाइड होती हैं, तब जाके जो है वो जब कीड़ा खाएगा तो वो मर जाता है क्योंकि वो पत्तियों का ही जूस को ग्रहण करता है। इस प्रकार से जैसे कि एफिड कहीं कहीं आपको मिलेगा, एफिड में जो है आप यही जो है दवाइयाँ यूज कर सकते हैं, क्योंकि एफिड जो है वो भी उसका जूस जो है वो निकालता है, मतलब जो प्लांट का जो जूस होता है वही जो है वो चूसता है, इसलिए एफिड में है भी इसका प्रयोग करते हैं। आपको थ्रिप्स मिल जाएगा, थ्रिप्स में भी इसका प्रयोग करते हैं। ऐसे कुछ कॉमन चीज़ें हैं, अभी तो डिस्कस करेंगे तो लास्ट तक बहुत सारे आपको पता चल जाएंगी कैसे याद रखा जाता है। तो यहाँ पर मैंने सभी को डिस्कस कर लिया, आपके 20 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, एक कमेंट जरूर करिएगा। अगर कोई वीडियो में आपको चाहते हैं कि इसमें और अच्छी तरीके से समझाया जाए, कहाँ पर कोई अगर कोई चीज़ आपको लग रहा हो जहाँ समझ ना आई हो, तब भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपके क्वेरी का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।